अगर तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, लुक्स मैक्सिंग करनी है, स्किन क्वालिटी को अच्छा करना है, हेयर क्वालिटी को अच्छा करना है, स्किन पे एक्ने पिंपल है उनको ठीक करना है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है उनको कम करना है, ठीक करना है, अपने लुक्स को अच्छा बनाना है, फेस को अच्छा बनाना है, फिजिक अच्छी करनी है, बाइसेप्स चाहिए, बड़े बड़े एप्स चाहिए, शोल्डर्स वाइड चाहिए, मसल ग्रोथ चाहिए, हाइट बढ़ानी है, या फिर लुक्स के अलावा तुम्हें अपना दिमाग तेज करना है, आलस हटाना है, एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए ताकि तुम अपना काम अच्छे से कर पाओ, डेली बेसिस पे पैसे कमा पाओ, जो भी तुम्हें अचीव करना है वो कर पाओ, तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी तुम्हारी डाइट होनी चाहिए। जिस दिन तुमने अपने डाइट को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। हर एक एस्पेक्ट में तुम्हारे लुक्स चेंज हो जाएंगे, स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, मसल मास, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा प्रोकास्टिनेशन, तुम्हारा आलस, सब कुछ चेंज होने वाला है। तुम्हारी पूरी जो लाइफ है ना, वो 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो जाएगी। तो अपनी डाइट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि कुछ भी करना हो, मुझे लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, जो भी हो, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, कंटेंट क्रिएशन में, किसी भी चीज में, तो तुम्हें अपने डाइट को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी रिसर्च पेपर देखकर नहीं बताने वाला हूँ कि डाइट में इतना प्रोटीन रख लो, इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रख लो, इतने फैट्स फाइबर रख लो एंड यू आर गुड टू गो, कैलोरी डेफिशिएंट कैलोरी, ये सब नहीं बताने वाला हूँ भाई। मैं इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बिगिनर की तरह, एक नूब की तरह, एक ऐसी सिंपल बेसिक चीजें बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारी डाइट शिट थी, तुम इस सिंपल से शिफ्ट से अपनी डाइट को परफेक्ट बना सकते हो एंड अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हो, अपने लाइफ को 360 डिग्री एंगल में चेंज कर सकते हो। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम तो ये चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपनी डाइट को बेस्ट बना सकते हो इस सिंपल एडवाइस से। वो एडवाइस क्या है? सबसे पहली चीज, प्रोटीन। तुम्हारी डाइट जो भी हो, नो मैटर वट, उसमें सबसे पहले प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि प्रोटीन का ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, वो तुम्हें सब पता है, ठीक है। तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, हेयर क्वालिटी अच्छी होती है, तुम्हारी मसल मास बढ़ता है, तुम्हारा दिमाग तेज होता है, तुम हेल्दी होती हो अंदर से, राइट। ये मोटे मोटे बेसिक फायदे हैं प्रोटीन के एंड इसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। कोशिश ये करना कि तुम जो भी प्रोटीन खाओ वो हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला खाओ। तुम ये चार्ट देख सकते हो, इसमें तुम्हें दिख जाएगा कि कौन से प्रोटीन सोर्सेस तुम्हारी बॉडी को ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं एंड ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जो ऊपर के 5, 6, 7, 8 फूड है वो तुम खा सकते हो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट होंगे तुम्हारे प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। तुम कोशिश करना कि उन्हीं से अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करो। अब सेकंड आता है कि हम कैसे करें, हमारे घर में ऐसे करते हैं, मना करते हैं, प्रोटीन जहर होता है, ये बोलते हैं, ये सब वो तुम्हारे ऊपर है भाई। जैसा भी जुगाड़ लगाना है, जैसे भी अपना दिमाग लगा सकते हो कर लो। जब तक तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, तुम अपना प्रोटीन इंटेक जुगाड़ लगाकर पूरा करो। तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जुगाड़ लगाकर, मैं अपने कॉलेज से बता रहा हूँ, छुप छुप के सिगरेट, अल्कोहल ये सब पीते हैं। तो अगर वो लोग उन चीजों का जुगाड़ लगा सकते हैं, छुप छुप के पी सकते हैं, तो तुम भी लगा सकते हो यार। वो तुम्हें देखना है, तुम्हें अपना वे प्रोटीन का डब्बा पैसे इकट्ठे करके अपने किसी दोस्त के घर पे रखना है, जिम में रखना है, वहां से तुम रोज 1 या 2 स्कूप पी लिया करो। जैसे भी तुम जुगाड़ लगा सकते हो, बाहर जाकर पार्टी करने की जगह, मूवीज देखने की जगह या जंक फूड खाने की जगह वो पैसे सेव करके उसके तुम प्रोटीन सोर्सेज खरीद सकते हो। पनीर, दूध, दही, नॉन वेज हो, नॉन वेज में एग्स वगैरह जो भी तुम खाते हो वो लेके तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। एंड ये मत सोचना कि मुझे रोज अपने बॉडी वेट से 2x प्रोटीन खाना है। अगर तुम रोज का ये गोल रख लोगे तो जिस दिन पूरा नहीं हो पाएगा तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। अगर तुम पैसे नहीं कमाते तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा बहुत दिल दुखेगा, क्योंकि मेरा भी दुखता था एंड इस वजह से मुझे लगता था कि जितना मैंने प्रोटीन खाया उसका कोई फायदा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। तुम एटलीस्ट पहले वर्जन के कंपैरेटिवली, अपने पहले वाले रूप के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला है, थोड़ा सा कम मिलेगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करना है। मोटा मोटा पहला पॉइंट ये रखना कि तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करना है। वो जुगाड़ कैसे करना है, कब करोगे, कितना करोगे, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लगाना है। सिंपल आइडिया ये रखो कि तुम्हारा जो भी बॉडी वेट है तुम उसके 2 into में कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट अगर एग्जाम्पल 50 किलो है तो मुझे 100 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए एंड तब मेरे बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन मिलेगा। वैसे तुम्हारा जो भी बॉडी वेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आया तुम्हें उतना प्रोटीन खाना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम अपने बॉडी वेट जितना तो कंप्लीट करो ही करो, उससे ऊपर जितना भी कर सकते हो वो करना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे जुगाड़ के ऊपर है, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो अपने डाइट को परफेक्ट बनाने के लिए एज एन बिगिनर, एज एन नूब, तुम सबसे पहली चीज अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज कर सकते हो। जब तुम अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करोगे, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे तुम्हारे जो जंक फूड की क्रेविंग है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तुम्हें ना कुछ टाइम के बाद ना घिन आएगी
कि मैं बाहर का ये तला हुआ नहीं खाऊंगा यार, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है, मेरे को उल्टी ऐसा लग रहा है ये खा के। ट्रस्ट में, मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारा वो जो जंक फूड ना वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसका मैं अलग से एक पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कि जंक फूड कट कर दो, वो तुम कम कर दो, ठीक है। महीने में 1-2 बार तुम्हें कभी खाना है साफ सुथरा जंक फूड जो अच्छी जगह बनता हो, हाइजीन के साथ बनता हो, वो खा लेना। एंड धीरे धीरे जब तुम प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे ना, तो तुम्हारा जो जंक फूड का कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो ही जाएगा। तुम्हें उससे अपने आप ही इक आने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी वो फिर पचा नहीं पाएगी जो समोसे बर्गर जो बिना हाइजीन के बनता है, वो तुम नहीं खा पाओगे। ट्रस्ट में, जब तुम एक सर्टेन टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए प्रोटीन इंटेक को अच्छे से हिट करोगे एंड तुम्हारी डाइट एकदम साफ सुथरी और हाइजीनिक बन जाएगी। तो पहला मोटा पॉइंट ये रखना कि तुम्हें प्रोटीन इंटेक को हिट करना है एंड उसके साथ जंक फूड का थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर देना, साफ सुथरा हाइजीनिक जंक फूड खाना, अगर खाना भी है तो। सेकंड चीज, जो तुम्हारे घर में बन रहा है वो खा लो। घर वालों से मत लड़ो कि दाल नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, खा लो। जो तुम्हारे घर में बन रहा है खा लो, सिर्फ उसके अंदर प्रोटीन थोड़ा बहुत ऐड करते रहना, जैसे मैंने तुम्हें बताया, और उससे तुम्हें कोई दिक्कत या तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान हमें तब होता है जब हम बिना प्रोटीन के सिर्फ इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग कार्ब्स ही कार्ब्स खाते रहते हैं, तब नुकसान करता है। रिसेंटली अभी ये वाली पोस्ट डाली थी एंड बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे कंसर्न दिखाया था कि भाई ब्रेड मत खाओ, ब्रेड में मैदा होता है। आई नो ब्रेड में अच्छा मतलब नहीं होता ब्रेड हमारे लिए, व्हाइट ब्रेड अच्छा नहीं होता, आटा ब्रेड खाओ या कुछ वो सब खाओ। देखो मेरी डाइट ना पिछले 2-3 महीने में बहुत खराब हो चुकी होती। तुम मेरे पिंपल वगैरह देख सकते थे जो बीच में हो गए थे, स्किन डलनेस देख सकते थे बीच में हो गई थी। तो मैं डायरेक्टली ऐसे जंप नहीं करना चाहता था कि मैं एकदम से परफेक्ट डाइट बना लूँ एकदम और ये सब एकदम हटा दूँ। जो मुझे कन्वीनियंट लग रहा था, जो कम नुकसान वाला था, वो मैं कंज्यूम कर रहा था। मैं ब्रेड इसलिए खा रहा था क्योंकि मैं उसको इजीली पनीर सैंडविच बनाकर खा सकता था। मैं पनीर को और इजीली, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे खाऊं। पराठा बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये सब करता हूँ और बहुत टाइम का मेरे पास स्टफ रहता है, टाइम की दिक्कत रहती है। तो मेरे को बस ये था कि मैं जो इजी कम टाइम में खा पाऊँ और जो कम से कम मुझे नुकसान करे। तो मुझे ब्रेड दिखा, मैं सिर्फ 2 या 3-4 स्लाइस लेता हूँ ब्रेड के पूरे दिन में, उससे ज़्यादा नहीं खाता हूँ। और उसको इजीली पनीर वगैरह डाल के, बिना मसाला वसाला डाले, पनीर वगैरह डाल के, चीज़ डाल के सैंडविच मशीन में डाल देता हूँ एंड वो सैंडविच रेडी हो जाता है। तो मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत कन्वीनियंट हो गई थी एंड इसकी वजह से ना मैं इसके साथ कंसिस्टेंट था। तो थर्ड पॉइंट यहाँ से आता है कि तुम्हें अपनी डाइट को कन्वीनियंट बनाना है, जो तुम लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि हर किसी की डाइट सेम रहेगी, किसी के शायद पनीर के पराठे बनाना या एग्स वगैरह खाना बहुत कन्वीनियंट होगा, तो तुम वो कर सकते हो। तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना है कि वो ऐसे खा रहा है मैं भी वैसे खाऊंगा। तुम्हें अपने सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग देखना है कि तुम्हारे आसपास जो सराउंडिंग है, तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है एंड तुम्हें वो चीज़ फॉलो करनी है। तो पहली चीज, अपने प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज करो एंड थोड़ा बहुत जंक फूड कम कर दो। सेकंड चीज, जो भी घर का तुम्हारा खाना है वो खाओ, घर वालों से लड़ाई मत करो। जब तुम लड़ाई करोगे तुम्हारा दिमाग खराब होगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा एंड तुम्हें बहुत सारी परेशानियां होगी। तुम्हें घर वाले हर चीज पर टोकेंगे, तो उनसे लड़ाई मत करो, उनके खिलाफ मत जाओ। घर का खाना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है, अगर तुम लिमिट में खाओ, अगर तुम उसके साथ प्रोटीन खाओ, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम घर का खाना खाओ जो साफ सुथरा होता है, हाइजीनिक होता है, अच्छा होता है, ठीक है। बस उससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, नुकसान भी नहीं होगा बट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज, घर का खाना खाओ। थर्ड चीज जो मैंने तुम्हें बताई, कन्वीनियंट। अपनी डाइट को जितना हो सकता है उतना कन्वीनियंट बनाओ एंड उसकी वजह से अपने जो डाइट के जितने भी चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह, इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। क्योंकि डाइट या किसी भी चीज का रिजल्ट तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसके साथ कंसिस्टेंट रहोगे। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम कभी भी किसी चीज में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख पाओगे। चाहे वो लुक्स इंप्रूव करना हो, जिम में जाकर बॉडी बनानी हो, हेयर फॉल ठीक करना हो, पैसे कमाने हो, हार्ड वर्क करना हो, अगर तुम किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो, कोई स्किल सीखने में, तो तुम कभी भी उस चीज में अच्छे नहीं हो पाओगे, तुम्हें कभी भी उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें मोटे मोटे ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। लास्ट एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारी कितनी हेल्प करेगा बट कर सकता है अगर तुम इसको सही से फॉलो करोगे। वो बोनस पॉइंट क्या है, एक ब्लड टेस्ट करवाओ एंड उस ब्लड टेस्ट में देखो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ना किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कितना है, खून की कमी है कि नहीं है। तुम जब ये ब्लड टेस्ट करवाओगे, चेक कर लो कि तुम्हारे अंदर किसी कमी है किसकी नहीं है। उसके बाद इनके सप्लीमेंट्स लेके फिक्स करो, प्लस तुम्हारी बॉडी के अंदर जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी हुई, तुम उससे रिलेटेड जो भी नेचुरल फूड है ना, उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बॉडी के अंदर विटामिन सी कम है तो मैं अपनी डाइट में विटामिन सी वाले फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, ये सब ऐड कर लूंगा, सिट्रस फ्रूट, इसकी वजह से मेरा विटामिन सी ठीक हो जाए। तुम्हें सेम ये चीज़ अपने साथ करनी है। सप्लीमेंट्स तो खाने हैं बट उसके साथ साथ उनके नेचुरल फूड भी इंक्रीज अपनी डाइट में ऐड कर लो एंड उसकी वजह से भी तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन 4 पॉइंट्स के थ्रू तुम अपने डाइट को परफेक्ट बना सकते हो। आई नो डिफरेंट एडवाइस है ये,
क्योंकि यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आती है काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होती है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने तुम्हें बहुत सिंपल समझाया है कि तुम अगर एक इंडियन हाउस होल्ड में रहते हो, तुम एक बच्चे हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक ऑफिस वाले इंसान हो जिसके पास टाइम नहीं रहता है, जो अभी बस अपनी डाइट को इंप्रूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? दैट्स इट। तुम्हारी डाइट परफेक्ट बन चुकी है, तुम अपने डाइट को इम्प्रूव कर लो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर तुम चाहते हो मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करना, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।